कुरान में लोहे के मुतालिक पेशन गोइयां और कुरान का मुआवजा। साइंसदानों का कहना है कि लोहा उस ज़मीन और निज़ाम शमसी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोहे के पैदा होने के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है जो हमारे निज़ाम शमसी के अंदर भी मौजूद नहीं। लोहा सिर्फ सुपरनोवा अनोवा की सूरत में ही बन सकता है, यानी जब कोई सूरज से कई गुना बड़ा तारा फट जाए और उसके अंदर से फैलने वाला मादा जब शहाब साक़ब मीटीराइट की शक्ल अख्तियार करके किसी सियारे पर गिर जाए, जैसा कि हमारी ज़मीन का ये साथ हुआ। साइंसदान कहते हैं कि हमारी ज़मीन पर भी लोहा इसी तरह आया। अरबों सालों पहले इसी तरह शहाब साक़ब मीटीराइट्स उस धरती पर गिरे थे जिनके अंदर लोहा मौजूद था। अल्लाह सुब्हान व तआला ने यही बात कुरान में बयान फरमाई है। 1400 साल पहले उस बात का वजूद तक भी नहीं था कि लोहा कैसे और कहां से आया। अरब के सहराओं में तो लोहे का इस्तेमाल भी सिर्फ तलवार और ढाल के लिए होता था। कुरान की 57वीं सूर का नाम अल हदीद है, जिसका मतलब लोहा है। लोहे के नाम पर पूरी सूर मौजूद है और इसी सूर की आयत में अल्लाह फरमाता है कि और हमने लोहे को उतारा, उसमें सख्त क़व्वत और लोगों के लिए फ़ायदे हैं। सूर अल हदीद आयत नंबर 25। सुभान अल्लाह। कुरान में मौजूद ये साइंसी हक़ाइक़ उस बात की दलील है कि ये रब का सच्चा कलाम है, जो उस आखिरी पैगंबर पर नाज़िल हुआ जो उम्मी कहलाते थे। सूरह हदीद आयत 4 वही है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जा ठहरा। जो चीज़ ज़मीन में दाखिल होती और जो उससे निकलती है और जो आसमान से उतरती और जो उसकी तरफ चढ़ती है, सब उसको मालूम है, और तुम जहाँ कहीं हो वो तुम्हारे साथ है, और जो कुछ तुम करते हो खुदा उसको देख रहा है। यानी अल्लाह जानता है जो कुछ ज़मीन में दाखिल होती है और जो उससे निकलती है। उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि लोहा ज़मीन के बिल्कुल दरमियान में है, और लोहे की बदौलत मकनातीसी लहरें ज़मीन के गिर्द पैदा होती हैं, जिससे ज़मीन पर सूरज की अल्ट्रारेज असरअंदाज नहीं हो सकती, और ये वायरलेस कम्युनिकेशन में भी मदद फ्राहम करती है। अब हैरान करने वाली बात यह है कि कुरान में 114 सूरतें हैं और सूरह अल हदीद का नंबर 57 है, यानी सूरत हदीद इन कुरान के बीच में है, और लोहा इसी तरह ज़मीन के दरमियान है, यानी अल्लाह ने उस सूरह की तरतीब भी इसी हिसाब से रखी जो कि एक मुआज़े से कम नहीं। ये बात हकीकत है कि लोहे के बना ज़मीन पर ज़िंदगी तकरीबन नामुमकिन थी। लोहा हीमोग्लोबिन की सूरत में हमारे खून में मौजूद है, जो कि खून में ऑक्सीजन को पूरे जिस्म पहुंचाने काम करता है। अरबी ज़ुबान के 28 हरूफ हैं और हर हर्फ से कोई इद्दिद मंसूब है। हरूफ को मुख्तलिफ तरतीब से लिखा जाता है। सबसे ज़्यादा आम तरीका दर्ज झेल है। अबजद हवोजहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये काफ लम नून साफ सा 1 सफ़र 2 सफ़र 3 सफ़र 4 सफ़र 5 सफ़र 6 सफ़र 7 सफ़र 8 सफ़र 9 सफ़र। क़रशत सख़ज़ज़ज़ 1 सफ़र सफ़र 2 सफ़र सफ़र 3 सफ़र सफ़र 4 सफ़र सफ़र 5 सफ़र सफ़र 6 सफ़र सफ़र 7 सफ़र सफ़र 8 सफ़र सफ़र 9 सफ़र सफ़र। ग़ 1000 अ के लिए 1 ब के लिए 2 का इद्दिद है, ज के लिए 3 और द के लिए 4। इसी तरह अल हदीद में अल हद ये द अलिफ़ाज़ हैं। इसके अबजद अलिफ़ाज़ दर्ज झैल हैं। 1 जमा 30 जमा 8 जमा 4 जमा 10 जमा 4 बराबर 57। अल हदीद सूरत का नंबर भी 57 है। अब आते हैं लफ्ज़ हदीद की तरफ। हर्फ हदीद में 4 अलिफ़ाज़ हैं। हद ये द, इसका अबजद नंबर है 8 जमा 4 जमा 10 जमा 4 बराबर 26। अब आप सोचेंगे कि अब 26 क्या चीज़ है? जी जनाब, ये लोहे का एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर ऑफ आयन इज 26। सूरह हदीद में रखों की तादाद 4 है, जबकि आयन के आइसोटोप्स की तादाद भी 4 है। हमारी ज़मीन में सबसे ज़्यादा लोहा ज़मीन की सबसे अंदरूनी तह इनको में पाया जाता है। इनको इसी फीसद लोहे और 20% नकल पर मुश्तमिल है।
जमीन की उस तह यानी इनको की पैमाइश मोटाई 2475 किलोमीटर है, जबकि सूरह हदीद में हरूफ की तादाद भी 2475 बनती है। सूरह हदीद कुरान मजीद की 57वीं सूरत है, जबकि साइंसदानों के मुताबिक इनको का दर्जा हरारत भी 5700 केल्विन यानी 5427 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आयरन के एक आइसोटोप का मास नंबर भी 57 है। एक सत्तारा का ईंधन हाइड्रोजन गैस होती है और ग्रेविटी की वजह से सत्तारा के रक्स में फ्यूजन रिएक्शन शुरू होता है और हाइड्रोजन एटम दूसरे एटम से मिलकर हीलियम बनाती है। जब किसी सत्तारा के तमाम हाइड्रोजन खत्म हो जाती है तो उसका ईंधन हीलियम होता है और हीलियम के आइटम फ्यूजन रिएक्शन से नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन बनाते फिर और आखिर में लोहा बनता है। जब किसी सत्तारा में लोहा पैदा होना शुरू हो जाए तो वो सत्तारा मर जाता है और ब्लास्ट करके लोहा कायनात में छोड़ देता है। जमीन पर मौजूद लोहा किस मरे हुए सितारे से आया, जिसको कुरान ने 1400 साल से भी पहले बयान कर दिया। इस्लाम और कुरान की हकानियत जदीद साइंस दिन बदन या कर रही है, मगर फिर भी हम अल्लाह को राजी करने के बजाय दुनिया के पीछे पड़े हैं। पेश कुरान हुकीम एक जिंदा व जावेद मुअज्जा है।